प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे अय्यूब 20वां अध्याय। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूँ और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी चेतावनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार मुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुँच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुँचे तो भी अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिए नाश हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप की नाई वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके लड़के वाले कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबाकर रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करेत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने न पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी। इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में रहेगा। तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए ईश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष्य से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट में निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पीते से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा।
आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दृष्टि मनुष्य का अंश और उसके लिए ईश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है।